और इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये बताइए कि मोटा मोटा एजेंडा हमने अपने दर्शकों को बताया। हम देख रहे हैं तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पहुंच चुके हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए। ऑफिशियली क्या बताया गया है, आज क्या हो सकता है, जरा बताएं। देखिए, 9 तारीख को कांग्रेस संगठन के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि आज सुबह 10 बजे ये बैठक एआईसीसी मुख्यालय में होगी और 3 एजेंडा उन्होंने इस बैठक को लेकर बताया था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इस वक्त की राजनीतिक स्थिति है, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठक होगी। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम विषय है वो है ऑर्गेनाइजेशनल पोल। लगातार कांग्रेस पार्टी में आपने देखा है कि डिसेंट वाले जो नेता है, जिनकी संख्या 23 बताई जाती है, हालांकि वो संख्या 19-20 तक पहुंच गई है, वो लोग लगातार कांग्रेस में एक फुल टाइम प्रेसिडेंट की मांग करते रहे हैं और सार्वजनिक बयानबाजी भी हुई है, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो या और भी कई सीनियर लीडर्स हो। उनकी मांगों को देखते हुए संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक नई तारीख की घोषणा हो सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी हुई है, पार्टी फोरम में जो बातें रखी जानी चाहिए थी उसको जिस तरीके से मीडिया में रखा गया, कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी आहत है, राहुल गांधी आहत है और इसी वजह से सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर सकती हैं। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो आज चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि इस मीटिंग में सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर सकती हैं और उस तारीख का ऐलान हो सकता है जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो। देखिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद शर्मा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय कौशिक साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीवी डिबेट्स में संघ की विचारधारा को आगे रखते हैं। विनोद शर्मा जी, पहला सवाल आपसे। कपिल सिब्बल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लेटेस्ट, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उस स्थिति में अपनी पार्टी को नहीं देख सकता, इसलिए ये सारी बातें मुझे भारी मन से करनी पड़ रही हैं। क्या यह स्थिति बदलेगी? क्या इस ओर सोचा जा रहा है? स्थिति को बदलने की कोशिश है भी या नहीं? देखिए, कपिल सिब्बल ने जो कहा उनके अपने विचार हैं और मैं समझता हूं उनके विचारों में वजन है, क्योंकि काफी अरसे से, जब से राहुल गांधी ने त्यागपत्र दिया है, कांग्रेस के पास कोई एक पक्का नेतृत्व नहीं है। इंटरिम प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी हाँ। लेकिन इंटरिम प्रेसिडेंट के होने के साथ साथ ये मतलब नहीं है कि सोनिया गांधी के पास वो पावर्स नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती। लेकिन हर पार्टी ये चाहती है कि उसके पास एक फुल टाइम लीडर हो जो कि उनको दिशा निर्देश करे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मुद्दों पर तवज्जो देता रहे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, इतना लंबा आपने एजेंडा बता दिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई पुख्ता फैसले होंगे इस बात को छोड़ के कि जो आने वाले 5 इलेक्शन है प्रदेशों में, उसमें पार्टी का रणनीति क्या होना चाहिए। मैं समझता हूं कि फोकस इस पे रहेगा। बात हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन भी हो और सरकार ये 5 प्रदेशों, ये कांग्रेस 5 प्रदेशों में इलेक्शन भी लड़े, तो ये संभावना मुझे लगती नहीं है। ठीक है, विजय कौशिक साहब, ये बताइए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर्फ उसी पर फोकस रहने की उम्मीद है आप लोगों को, या फिर G23 के नेताओं की तरफ से जो असंतुष्टि का इजहार किया गया, जो गंभीर सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए गए, माना यह जाए कि CWC की मीटिंग में उन्हें जवाब मिलेंगे? देखिए, पहली बात तो कोई G23 है नहीं कांग्रेस। अरे कांग्रेस नहीं, सुनिए, ये मीडिया की या विपक्षी दलों की एक गेम है जो इस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है। सभी कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी कोई नाराजगी है वो मिल बैठकर दूर कर ली जाएगी। फिलहाल तो जो फोकस जो है पार्टी का वो चुनावों को लेकर है, जो 5 राज्य चुनाव होने जा रहे हैं। आपको मालूम हो, पिछले दिनों उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बदले गए थे और वहाँ गणेश गोंदियाल जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरीके से सिद्धू जी को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
तो जो है मुख्य जो आज हमारे सामने चुनौती है वो यही है कि इन 5 राज्यों में किसी भी तरीके से जनता को अपने साथ लेकर, अपने विश्वास में लेकर वहां जीत हासिल करना, जिससे कि जो भाजपा का जो दमनकारी चक्र है इस देश में चल रहा है उस पर रोक लग सके। कांग्रेस पार्टी का इस समय जो मुख्य एजेंडा होना चाहिए वो यही होना चाहिए और पार्टी का यही एजेंडा है। पार्टी इस पर चल रही है। जहां तक नेताओं की अरे भाई, बात फुल है, टाइम अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस पार्टी को या नहीं? सीधे सीधे जवाब दीजिए ना। आप चिंता ना कीजिए, जल्दी ही मिलेगा आपको। नहीं, मैं और क्यों राहुल चिंता गांधी- करूंगा? चिंता तो आप लोगों को होनी चाहिए। हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि राहुल गांधी जी वैसी जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। अच्छा। आप ये देखिए ना, कुछ चुनाव में उनकी भागीदारी नहीं है। जहां जरूरत होती है प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस के सभी नेताओं की ड्यूटी लगती है, जाते हैं सभी। अभी एलनाबाद उपचुनाव है, यहाँ पर भी कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेवारी लगी है, सभी अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।